वरिष्ठ चिकित्सक तथा नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ मेजर डॉक्टर यशवर्धन दुबे ने लाउड स्पीकर 90 FM चैनल से खास बातचीत में बताया कि खराब दिनचर्या के चलते नाक में साइनस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसका उपचार समय से नहीं हुआ तो समस्या गंभीर हो जाती है और गले से लेकर कान तक में दिक्कत होने लगती है। उन्होंने कहा कि एसी में रहने की वजह से ज्यादातर नाक कान और गले की समस्या बढ़ रही है, इसलिए बेहतर जीवन जीने के लिए दिनचर्या में बदलाव जरूर लाएं। कान की बीमारियों के कारण, जैसे हर चीज़ के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण जो होता है, जो कान की बीमारियों की शुरुआत करता है, वो नाक से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। नाक में जैसे नाक का जाम रहना, नाक में सर्दी बहुत ज़्यादा रहना, नाक पे पूरा ये जो नाक की बीमारियों का पहले तो आपको लक्षण बता दूँ, बहुत सारी भ्रांति रहती है। ज़्यादा भ्रांति किस बात की है कि लोग सोचते हैं कि नाक बहने को ही सर्दी बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। नाक बहने के लिए और बहने के साथ अगर नाक का बंद होना, नाक में खुजली होना, ये सारी अगर सिम्टम है तो ये भी जो है नाक में सर्दी होने का वो है। और सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि लोग सोचते हैं बहना है, और सबसे ज़्यादा जो कारण है वो नाक का बंद होने का। नाक का बंद होने का, चेहरे पे जो पूरा दर्द होता है, फ्रंटोफेशियल पेन बोलते हैं, साइनस का जो दर्द होता है, ये पूरे फेस पे होता है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो जो नोज है और साइनस दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो नाक की बीमारी है और साथ में जो साइनस है चारों तरफ, जो फेस के चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो सारी चीज़ें जो है नाक के सिम्टम्स हैं। और ये नाक जो है कान की बीमारियों की जड़ है। नाक के पीछे एक नली होती है, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं हमारी मतलब मेडिकल लैंग्वेज में। वो कान को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसमें जब नाक की प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ तक हवा पहुँचती नहीं है, कान तक हवा नहीं पहुँचती है। और जब कान तक हवा नहीं पहुँचती है तो कान में कहीं भी बॉडी में, जैसे फेफड़े के अंदर हवा नहीं जाती है तो वहाँ भी पानी बन जाता है, तो निमोनिया हो जाता है। वैसे कान में जब हवा नहीं पहुँचती है तो पानी बन जाता है। तो एक तरह से आप बोलें, हमारी लैंग्वेज से ओएमई बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। और लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलेंगे कान का निमोनिया हो गया। और वहाँ से शुरुआत होती है। और वही जो पानी होता है, अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो पानी धीरे धीरे पस में बदलेगा, वो धीरे धीरे पर्दे को गला देता है, फिर हड्डी को गला देता है, कान की सुनाई खराब होती है, कान में आवाज़ें आने लगती हैं, चक्कर आने लगता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो जैसे अगर समय पे ना ट्रीट होने की वजह से होते हैं। सर, आप केएमसी हॉस्पिटल डिजिटल हॉस्पिटल है महाराजगंज के, वरिष्ठ चिकित्सक है। देखा जाए सर, हम जब आए देखे काफ़ी संख्या में मरीज रहे, तो सर क्या विश्वास लेके आते हैं, कौन से ऐसे मरीजों का सामना करना पड़ा जो क्रिटिकल रहा, आपके द्वारा उसको बेहतर से बेहतर किया गया? देखिए, कान में ज़्यादातर क्योंकि ऐसे इलाके में जब पेशेंट आते हैं तो बहुत इग्नोरेंस होता है। शुरू में जब बीमारी होती है तो इतना ज़्यादा वो सालों तक इग्नोर्ड रहते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं हैं, रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हड्डियाँ गली हुई होती हैं, नाक के अंदर, कान के अंदर गांठ बन जाती है, हड्डी गल जाती है। जो कान के ऊपर की छत होती है वो दिमाग का समझिए फर्ज है, मतलब वहाँ से दिमाग शुरू हो जाता है। तो अगर हड्डी गल गई ऊपर की तो धीरे धीरे दिमाग में घुस जाता है, तो लकवा मार जाने का, या फिर मुंह टेढ़ा हो जाने का, या फिर मिर्गी का दौरा आने लगे, दिमागी बुखार आ जाए, ऐसी सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।